जरा तुम अपने अखरोट से दिमाग पर जोर डालो और बताओ व्हाट द हेल इज इंटीग्रेशन डीआर वेक्टर एंड इंटीग्रेशन मॉड डीआर वेक्टर। जल्दी जल्दी सोचो। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। ये मजेदार धमाकेदार टॉपिक पढ़ेंगे और हाँ, ये टॉपर्स का टॉप सीक्रेट है, तो किसी को बताना मत। आप कहोगे सर हम तो बताएंगे सर, हमको इस समय बड़ा मजा आता है सर, हम तो चुगलखोर हैं सर। आपको पता है सर, हम अपने दोस्त का सीक्रेट उसकी बंदी को बताते हैं सर, और उससे ब्रेकअप करवाते हैं सर, और फिर उससे अपना सेटिंग करते हैं सर, और अपने दोस्त को पता चलने के बाद उससे लात घूसे भिगाते हैं सर। और आपको पता है सर, हम फिर भी नहीं सुधरते सर। तो जोक सपाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो इंटीग्रेशन डीआर वेक्टर एंड इंटीग्रेशन मॉड डीआर वेक्टर। चलिए इसको समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, जैसे ये एक बॉडी है, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर। अरे है ना, जोर से बोलो कमेंट में। हाँ चलो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट। चल, और डिस्टेंस क्या होता है? जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अरे होता है ना? हाँ होता है सर। अच्छा, इसको क्या हम एक तरीके से और समझ सकते हैं? ये जो आर्क लेंथ होता है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है सर। और ये जो सीकेंट होता है, सीकेंट क्या होता है जल्दी बताओ? सीकेंट वो लाइन होता है जो किसी सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे। तो ये जो सीकेंट है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अरे कहते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं ना? हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो लेकिन आप सुनिए एक बात, ये जो है ना, ये हम लॉन्ग टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉन्ग टाइम इंटरवल, बड़ा टाइम, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। हाँ, फिजिक्स की दुनिया में ये भी बड़ा टाइम ही होता है। हाँ, तो अगर मानो टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटू सा होता, 0.00000001 सेकेंड होता, तब क्या होता? तो ये जो आर्क है ना, ये बहुत ही छोटा सा होता है। कितना सा होता? बहुत ही छोटा सा होता। और अगर ये आर्क बहुत ही छोटा सा होता तो ये सीकेंट भी बहुत छोटा सा होता। अरे होता कि नहीं? हाँ सर होता। अगर ये आर्क बहुत छोटा सा होता तो सीकेंट भी बहुत छोटा होता। और हमको ऐसा फील होता कि ये जो आर्क है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। ये क्या बोले सर आप? अगर टाइम जो है 0.000001 सेकेंड है, ये बहुत छोटा टाइम है। इतने छोटे टाइम में बॉडी को मुड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे ही बॉडी मुड़ना चाहेगा टाइम अप, जैसे ही बॉडी मुड़ना चाहेगा टाइम अप। तो इतने छोटे से टाइम में बॉडी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही कवर करेगा। मतलब ये जो आर्क है वो हमको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। हाँ ट्रस्ट मी, सही बोल रहे हैं। तो छोटे से टाइम इंटरवल में ये जो आर्क है, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन। हाँ, इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल arc will convert into straight line। मतलब हमको लगेगा ही नहीं कि बॉडी ऐसे 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 मूव कर रही है, हमको लगा बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इतने छोटू से टाइम इंटरवल। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर समझ में आई। तो समझ में आई तो एक बात और समझो, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो जितना बॉडी का डिस्टेंस होता है उतना ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अरे फील कर रहे हो नहीं? यही डिस्टेंस है, टोटल लेंथ यही है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अरे समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो अगर ये छोटू से टाइम इंटरवल में आर्क जो है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं ये छोटू से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अरे होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ सर होगा। अगर समझ में आई बात तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ऐसे ही मजेदार चीज जानने के लिए, ठीक है?
तो जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को फोड़ दो। हाँ गुड, तो नोट कर लो जल्दी। अरे ये मार्कर कहां गया? हाँ, सो इन वेरी स्मॉल और बीटी टाइम डिस्प्लेसमेंट इज डी आर ऑब्वियसली। अगर टाइम छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी छोटा ही होगा। और हम बताए थे आपको इन बीटी टाइम, अगर टाइम इंटरवल छोटा होगा, टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस। क्यों क्यों क्यों? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये था असली मजा। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे देखो बॉडी ऐसे 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 गई, ठीक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल से फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट। अरे होगा कि नहीं? हाँ होगा सर। अब देखो एक चीज समझो आप, अगर हम छोटा सा टाइम इंटरवल ले तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा। ये देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर। अरे होगा कि नहीं? फिर यहां से छोटा सा डिस्प्ले, यहां से लो छोटा सा डी आर वेक्टर। अरे होगा कि नहीं? हाँ। फिर यहां से छोटा सा वेक्टर, छोटा सा डी आर वेक्टर। अरे होगा कि नहीं? अगर हम ऐसे ही छोटे 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 डी आर वेक्टर को जोड़ते जाए तो हमको नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मतलब ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे, कौन सा जोड़? वेक्टर सम। वेक्टर है ना, तो हमको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और छोटे 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 चीजों को जोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन। सही पकड़े हैं। चलो तो हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर। अरे डी आर वेक्टर डी आर वेक्टर डी आर वेक्टर डी आर वेक्टर डी आर वेक्टर, व्हाट डज इट गिव? इट गिव्स अस नेट डिस्प्लेसमेंट। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक चीज और। अब हमने जस्ट बताया छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अरे होता है ना? हाँ सर होता है। मतलब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, लंबाई ले, लंबाई मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई ले लें। अब इसका भी लंबाई ले लें, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, और सबको जोड़ते जाए तो क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अरे ये तो डिस्टेंस ही है ना। अगर हम सारे छोटू डिस्टेंस को जोड़ दें तो क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस आएगा। अरे आएगा ना? हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो अगर हम इसका मॉड ले लें तो ये क्या देता है? इट गिव्स अस नेट डिस्टेंस। अब कहोगे सर ये क्या बात है सर, ये तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगता है सर, दोनों भाई भाई लगता है सर। अरे भाई भाई लगता है लेकिन है नहीं गधों। ये पहाड़ है तो ये समुद्र है, इतना डिफरेंस है। चलो इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं। अब देखो
देखो इंटीग्रेशन डीआर वेक्टर क्या है, पहली बात बताओ। वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हां, मतलब आप इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो मेरे बच्चों, नहीं कर रहे हो। अगर हम इस एरो को ऐसे लें, डी आर वेक्टर, ठीक है, तो ये तो कुछ एंगल बनाएगा ना, मान लो ये थीटा है, तो ये क्या होगा, डी आर कॉस थीटा, डी आर साइन थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस डी आर साइन थीटा जे कैप। तो देख रहे हो आप, यहां पे हम सिर्फ लेंथ को नहीं जोड़ रहे हैं, यहां पे हम डायरेक्शन को भी जोड़ रहे हैं, आई कैप और जे कैप। तो ये है इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर का मतलब। यहां पे हम मैग्नीट्यूड भी जोड़ते हैं और डायरेक्शन भी जोड़ते हैं, लेकिन यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ये मॉड है, यहां पे सिर्फ हम डी आर वेक्टर की लंबाई जोड़ते हैं, लंबाई 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 लंबाई, और उसको ऐड कर देते हैं। तो यहां पे सिर्फ हम लेंथ जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पे हम लेंथ और डायरेक्शन दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है, हां सर ठीक है। तो हियर वी ओनली ऐड लेंथ ऑफ डी आर वेक्टर। अरे समझ में आई मेरी बात, हां सर आ गई समझ में। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं आप, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, डी आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, अरे छोटा सा चेंज इन पोजीशन, मतलब छोटा सा एक्स चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, छोटा सा चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, छोटा सा चेंज इन जेड कोऑर्डिनेट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका मॉड क्या होता है, बताओ इसका मॉड क्या होता है, इसका मॉड क्या होता है, इंटीग्रेशन dx होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर प्लस dz होल स्क्वायर। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। इंटीग्रेशन dr वेक्टर मतलब ये, इंटीग्रेशन मॉड dr मतलब ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, और ये देगा आपको नेट डिस्टेंस। तो ये था रियल फील ऑफ इंटीग्रेशन डीआर वेक्टर एंड इंटीग्रेशन मॉड डीआर वेक्टर। समझ में आई मेरी बात, मजा आया तो जल्दी से कमेंट में हां सर मजा आ गया, ठीक है। तो ये सब पढ़ना जरूरी है अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, उसको फोड़ना है, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए।